तो दोस्तों थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया और आपको पूरी बात पता भी चल गई होगी। तो ये नियम सऊदी अरब में अब लागू हो चुका है और इसकी जो अनाउंसमेंट हो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने आज कर दी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड सीखो में। दोस्तों पहले की जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर आपका कफिल आपका प्रोफेशन चेंज करना चाहता था तो सबसे पहले आपके क्यूआ प्लेटफॉर्म पर एक नोटिफिकेशन आता था। जब आप उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करते थे तभी आपका कफिल आपके प्रोफेशन को चेंज कर सकता था। एक नया नियम सऊदी अरब में लागू हो चुका जिसकी अनाउंसमेंट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कर दी है और साथ में यह भी बताया कि इसके पहले का जो नियम था वो अब अप्लाई नहीं किया जाएगा। अब जो नया नियम है वो बनाया जाएगा। दोस्तों सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने यह बताया है कि 8 प्रोफेशन कौन कौन से मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जो न्यूज हो मैं आपको बता दूं, इन 8 प्रोफेशन में काम करने वाले वर्कर का जो व्यवसाय या फिर ऑक्यूपेशन या फिर आप प्रोफेशन कह सकते हैं, इनको उनका कफिल कभी भी चेंज कर सकता है, कोई भी काम करवा सकता है। और दोस्तों इसका कफिल को कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो चेंजिंग करवा सकता है। इसका कफिल को एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में आ रहा हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई मेरा जॉब चेंज कर रहा है और मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बात क्लियर कर दी है कि यहाँ पर जब कोई कफिल आपका पहला प्रोफेशन चेंज करता है, यानी कि पहली बार आपके इकामा को चेंज करता है, तो यहाँ पर वो चेंजिंग में नहीं आता है, प्रोफेशन चेंज में वो आता ही नहीं। यहाँ पर वो सिंपली आता है आपके करेक्शन में, यानी कि कफिल जब वहाँ पर चेंज कराएगा तो उसकी जो काउंटिंग होगी कि भाई आपका इकामा पहले गलत हो गया था इसलिए मैं अब दोबारा से चेंज करा रहा हूँ। इसलिए ना तो आपको कोई पैसा लगता है वहाँ पर और ना ही आपसे कोई नोटिफिकेशन पूछा जाता, ना फिर आपसे अप्रूवल मांगा जाएगा कि भाई आपका इकामा चेंज हो रहा है तो आप चेंज कराना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो सिंपली बात यही कि पहली बार जब आपका कफिल आपका इकामा चेंज कराएगा वो चेंजिंग में नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ करेक्शन की कैटेगरी में आएगा कि भाई ये जो कफिल है ये अपने बंदे का जो इकामा है उसको करेक्शन करवा रहा है, वो पहले गलत हो गया था। इसलिए ना ही वहां पर आपसे कोई अप्रूवल मांगा जाएगा और ना ही कफिल को कोई फीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट एक क्राइटेरिया भी रखा है कि अगर आप इस क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं या फिर आपका वर्कर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तभी आप उसका प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपका क्यूआ प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रांसफर पेंडिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने अपना प्रोफेशन चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था और आपका भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो पेंडिंग है तो आपका कफिल आपको ट्रांसफर या फिर आपका प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो बताया गया है कि आपका प्रोफेशन पहले से चेंज ना हुआ हो, अगर आपका प्रोफेशन पहले से चेंज हो चुका है तो सिंपली आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवा पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया है तो आपके जो इकामा या फिर आपके पासपोर्ट पे या फिर आपके नाम पे कोई भी एग्जिट वीजा इशू नहीं हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका कफिल आपके ट्रांसफर नहीं कर सकता या फिर आपका प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता। पर चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन दिया गया वो ये है कि आपका कोई भी ट्रांसफर पेंडिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका क्यूआ प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन होना चाहिए। मैंने क्राइटेरिया बताया वो आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि अगर आप इस क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं तभी आपका कफिल आपके प्रोफेशन को आपकी बिना इजाजत चेंज कर सकता है। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि वो 8 प्रोफेशन कौन कौन से हैं जिन प्रोफेशन में काम करने वालों का ही सिर्फ प्रोफेशन चेंज कर सकता है कफिल बिना उनके अप्रूवल के। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ आते हैं डॉक्टर्स, और दोस्तों दूसरे नंबर पर यहाँ आते हैं एक्सपर्ट, और तीसरे नंबर पे स्पेशलिस्ट, चौथे नंबर पे इंजीनियर, पांचवें नंबर पे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट और छठे नंबर पर मॉनिटरिंग टेक्नीशियन, वर्कर एंड ऑर्डिनरी वर्कर। अब दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट वाले 2 ऑप्शन हैं वर्कर और ऑर्डिनरी वर्कर, इसमें आपको फर्क समझने की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्कर वो होता है जो एक नॉर्मल वर्कर होता है जिसको आप यहाँ पर आमिल बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्कर वो होता है जिसको आप यहाँ पर आमिल आईदी बोलते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि आप वर्कर हैं या फिर ऑर्डिनरी वर्कर हैं। आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोज और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि ऐसी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं।